बीजेपी के पंचकुला से चुनावी शंखनाद के बाद अब कांग्रेस भी तैयारी में है। पार्टी ने 10 जनवरी को चंडीगढ़ में जनरल बॉडी की बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के घर घर पहुंचने की रणनीति के अमल पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। खास बात यह है कि अभी इस पर संशय बना हुआ है कि इस बैठक में पार्टी का एसआरके ग्रुप हिस्सा लेगा या फिर नहीं, क्योंकि पिछली जनरल बॉडी की बैठक में पार्टी के इस गुट ने हिस्सा नहीं लिया था। पंचकुला में बीजेपी के चुनावी शंखनाद के साथ ही कांग्रेस भी अब कहने लगी है तैयार हम। कांग्रेस ने भी 10 जनवरी को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश मुख्यालय में जनरल बॉडी की मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग में दिल्ली में लिए गए फैसले के मुताबिक पार्टी घर घर दस्तक देने की रणनीति को अंतिम रूप देगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया करेंगे। सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। एसआरके ग्रुप पर अभी संशय बना हुआ है कि वो इस जनरल बॉडी की मीटिंग में हिस्सा लेगा कि नहीं। हालांकि एसआरके गुट ने 17 जनवरी को हिसार से अपनी यात्रा शुरू करने का ऐलान कर रखा है। खर्ची पर्ची की बात करते हैं। खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन सा आरएसएस का कार्यालय है जहां से कौन सी वो पर्ची आती है, जहां हरियाणा की लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों को आप लगाने का काम कर रहे हो? खट्टर साहब, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और उसके बाद आखिरी साल चुनाव के साथ ग्रुप डी निकाल देते हैं। ये जो इसकी कार्यशैली पिछली बार भी 2019 में निकाली ग्रुप डी, इस साल भी आखिर में राजनीति, इन पोस्टों पर राजनीति करने का काम करते हैं और हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने का काम करते हैं। आज गौरतलब है कि 10 जनवरी की जनरल बॉडी की मीटिंग से पहले अब ये साफ होता जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा की कमेटियां नहीं बना रही, क्योंकि इससे गुटबाजी और बढ़ेगी। चुनाव लड़ने की लाइन में लगे नेता भी अब नुकसान के डर से कमेटियों की मांग से पीछे हट रहे हैं। पार्टी सीधे ही चुनाव में जाना चाहती है, क्योंकि कमेटियां बनने से एक दूसरे की टांग खिंचाई होगी, जबकि सीधे टिकट डिक्लेयर होने से सभी पार्टी के लिए काम करने में जुट जाएंगे। और हाँ, अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ होते हैं तो कांग्रेस अपनी रणनीति में इस बिंदु पर भी चर्चा करके फैसला लेगी। ये मानकर चलिए कि 22 जनवरी को राम जी के आते ही मोदी जी भी मैदान में कूद जाएंगे। बीजेपी के टिकट धारकों के लिए ये चुनाव एक बार फिर मोदी है तो मुमकिन है जैसा होगा। चलिए, सियासत के घटनाक्रम अब रोजाना दिल लगाए रखेंगे। हालांकि सियासत से जुड़े लोगों के लिए ये अग्नि परीक्षा और दिल बैठने जैसे होंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।